भारतवर्ष में 2025 की दीपावली बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। भगवान राम जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, वहाँ पर पिछली रात को 26,85,000 दीपक से अयोध्या रोशन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उपस्थित होने के बाद सनातन धर्मियों का उत्साह वहाँ देखने को ही बनता था। लगभग 56 घाटों पर ये दीपक जलाए गए थे और ये एक विश्व रिकॉर्ड तैयार किया गया है कि जब भगवान राम रावण से विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, उस दिन की याद में यह दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। दीपावली उत्सव हमारे देश में 5 दिन का होता है। पहला दिन हमारे यहाँ पर धन्वंतरी जयंती धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। यह मनुष्य के आरोग्य के लिए होती है कि उस दिन धन्वंतरी जो कि वैद्य थे, ऋषि थे, उनके नाम से वो दिन मनाया जाता है। उसी दिन जो मनुष्य हैं वो मनुष्य जीवन में स्वस्थ रहते हुए अपने व्यापार को कैसे चलाएं, अपने जीवन को कैसे उन्नत करें, इसके लिए उसको धनतेरस नाम भी दिया गया है। धनतेरस के बाद दूसरा दिन रूप चौदस का होता है। उस दिन महिलाएं अपने शरीर को बड़ी अच्छी तरीके से उपटन से और इससे तैयार करती है और उनका आकर्षक रंग निकलता है। आदमी भी अपने रंग को उसमें उस दिन स्नान इत्र वगैरह लगाकर और उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा दिन होता है माँ लक्ष्मी के पूजन का। माँ लक्ष्मी है क्या? माँ लक्ष्मी हम रुपये पैसे को समझते हैं, वो नहीं है। वास्तव में माँ लक्ष्मी जो है वो ये है कि आपके घर में सब तरह की सुख शांति है कि नहीं। अगर आपके परिवार में बहन सुखी है, आपकी पत्नी सुखी है, आपकी माता सुखी है, आपकी बच्चे सुखी है, तो ये माँ लक्ष्मी की ही पूजा है। और साथ ही साथ ये भी मेरा कहना है कि हम सबको, जो हम सनातन हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हमारी बहनों की, माँ की, पत्नी की, सभी की खूब इज्जत करना चाहिए। और आज जो हम एक उच्छृंखलता देख रहे हैं, उस उच्छृंखलता से दूर रहना चाहिए। 5वां दिन हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, इसलिए गाय भैंस जितने भी जानवर हैं उनकी पूजा का दिन बनाया गया है। इसको गोवर्धन पूजा का दिन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन की पूजा की थी और आज गांव-गांव में आप जाकर देखेंगे तो गोवर्धन पूजा की तैयारी कल के लिए चल गई है। वहाँ पर बहनें पूजा करती है और मन्नत मानती है। और जो हमारे देश जो है एक, जिसको कि हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, उसको वो किया जाता है। और 5वां दिन होता है हमारे यहाँ पर, उसे कहते हैं हम, हमारी जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को उस दिन तिलक करती है और भाई दूज का त्यौहार वो कहलाता है। और उस त्यौहार के माध्यम से है कि हमारे माता पिता ने बहन और भाई दोनों को जो जन्म दिया है, उन दोनों का समान अधिकार है, उनको पूरा हिस्सा और उनको पूरा प्रेम मिलना चाहिए। आज भी भारत में संस्कृति है कि बहनें अपने भाइयों पर कुर्बान होती है। इसलिए भाइयों से भी मेरा आग्रह है कि बहनों को किसी तरह से भी बेइज्जत नहीं करें और केवल हम भाई दूज के दिन टीका नहीं लगाएं, केवल हम राखी के दिन उनका राखी नहीं बनाएं, वरन पूरे वर्ष तक अपनी बहन को भी अपने अपने परिवार का अंग समझकर उनका हर तरह से वो करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। देवास कलेक्टर साहब, देवास एसपी साहब और देवास के सभी अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपके कारण नवरात्रि बहुत अच्छी हुई और आपके कारण ही दीपावली और दशहरा का अवसर भी ये जो बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की दूर दूर तक कोई अव्यवस्था या किसी प्रकार की नहीं होती है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही सोनकच्छ नगर में टीआई साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि हर साल यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता था, लेकिन इस वर्ष जो आपने व्यवस्था की है पुलिस स्टेशन सोनकच्छ ने, उसके माध्यम से बराबर जनता को आने जाने का मौका मिल रहा है। नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष महोदय को भी बधाई दे रहा हूँ कि आपने लोगों को बैठने की व्यवस्था, छोटे छोटे दुकानदारों को दुकान लगाने की व्यवस्था की, जिससे हमारे प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि
वोकल फॉर लोकल, मतलब हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, दीपक बेचते हैं, दूसरे सामान बेचते हैं, जानवरों को सजाने की चीज़ बेचते हैं, उन सबको व्यवसाय मिल रहा है। और दीपावली केवल बड़े लोगों के घर तक सीमित नहीं रह गई है, वरन आज छोटा से छोटा व्यक्ति है वो भी इस दीपावली के उत्साह में अपना आनंद ले रहा है। निश्चित रूप से इस बार सोयाबीन की फसल कम हुई है। हमारे किसान भाई इस मामले में थोड़े दुखी हैं, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि ईश्वर की आप पर कृपा है। आप ये मानकर चलिए कि गेहूं चने में जो आपकी सोयाबीन की कमी है वो पूरी होगी, और शासन भी पूरी तरह से आपकी मदद कर ही रहा है। आपके चेहरे की मुस्कान को फीकी नहीं पड़ने देंगे, और हमारा देश बहुत ही जल्दी एक उन्नत राष्ट्र के रूप में होगा, और आप इसके सशक्त हस्ताक्षर होंगे, आप इसके देखने वाले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मैं सत्यनारायण लाठी एडवोकेट सोनकच्छ से अखिल भारतीय मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का उपाध्यक्ष हूँ और रोटरी क्लब का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा हूँ। धन्यवाद। दीपावली हमारे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ त्योहारों में आता है, जो जन जन की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक उत्साह का माहौल देखा जाता है। हमारे भारतवर्ष में दीपावली का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जिसकी तैयारी महीनों से शुरू होती है और महीनों बाद तक चलती रहती है। इसमें हमारे छोटे वर्ग से बड़े व्यापारी तक अच्छा व्यापार करते हैं, घर घर खुशियाँ होती हैं। और हमारे भारत देश से लेकर आज हमारे छोटे से नगर में भी काफ़ी अच्छा व्यापार हो रहा है, स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है। और मैं संदेश यही दूँगी कि आप सभी हमारा सहयोग करें स्वच्छता में भी, और आपस में सामंजस्य बनाने में। देखिए, हम सब परिवार की तरह हैं और परिवार की तरह रहना चाहिए। दिवाली का पर्व होता है, आपस में मतभेद मिटा के हमें नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहिए। और आज हमारे देश में भी अच्छा काम चल रहा है, अयोध्या मंदिर बना और काफ़ी दीपोत्सव बड़े अच्छे स्तर से मनाया जा रहा है। हमारे महाकाल उज्जैन में बहुत अच्छा दीपोत्सव मनाया जा रहा है, काफ़ी खुशियों का समय है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में अपार खुशियाँ आए, अपार धन संपत्ति आए और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। तो आपको और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? मेरा श्रुति सिंह बघेल। आपका शुभ नाम? श्रुति सिंह बघेल। कौन से पद पे है आप? मैं अध्यक्ष नगर परिषद सोनकच्छ। पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। सभी क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से यह संदेश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी अपनाओ का जो संदेश दिया गया है, उसे हम अपने जीवन में चरितार्थ करें और सभी लोगों को यह संदेश दें कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने से अपने क्षेत्र का, अपनी विधानसभा का, अपने प्रदेश का और अपने देश का विकास होगा। तो मेरी ओर से यही संदेश रहेगा कि आप सभी अपने जीवन में स्वदेशी चीज़ का अधिक उपयोग करें। पुनः दीपावली की आप सभी को पावन पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम आपका? शुभ कौन से पद पे? मेरा नाम हरेंद्र सिंह पिलवानी, सोनकच्छ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष। सबसे बड़ा त्यौहार अपने हिंदुओं का बहुत सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे बड़ो अयोध्या में 500 वर्ष की एक समस्या थी, वो मोदी जी ने हल करी। कई जगह ऐसे गांव में, हमारे गांव में जैसे कि सन 1948 से अभी तक रोड नहीं बना था, वो भी हमारे अभी मोदी जी ने बनवाया। हमारे विधायक जी सोनकर साहब ने बहुत बड़ी मदद करी मेरी। 1,90,00,000 रुपये मंजूर करके मेरा रोड मेरे पंचायत से देरी हनुमान जी तक पहुंचा दिया गया। और बहुत बड़ी बड़ी खुशी की बात है जो आज बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, वो किसी 78 साल में भी ये काम नहीं हुआ था जो आज बीजेपी सरकार ने किया है। तो अंतिम संदेश क्या रहेगा? और भी आपके गांव की क्या समस्या है कि क्या विकास हुए हैं? मेरे गांव की बहुत समस्या हल कर दी है मोदी जी सरकार ने। और मोदी जी सरकार के बीच में मैं उनके साथ में रहने से मेरे गांव के एक 48 साल का रास्ता बंद था, वो रास्ता मैंने चारों तरफ से मेरे गांव में खोल दिया गया और ठेठ पूरे गांव को चमन गए। यहाँ नल जल योजना भी नहीं थी, वो भी मैंने कल चालू पड़ियारवा के हाथ से मैं मुहूर्त करा रहा हूँ। कल अमास है, कल अमास के दिन पड़ियारवा आएंगे, वो पूजा पाठ करेंगे। अंतिम पेंटिंग में और क्या क्या काम रहे आपके? अभी पेंटिंग में मेरे गांव में खाली 1-2 आंगनबाड़ी बनाना है और शांति धाम तक मुझे रोड ले जाना है। शांति धाम भी मैंने जो पुराना था उसके बजाय अब नया शांति धाम सांसद जी निधि से बना दिया गया है।
अच्छा, क्या कहेंगे और संदेश क्या देना चाहेंगे? ये संदेश है कि हर चीज खुशी से त्यौहार मनाएंगे और सभी को हम आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बड़ा का आशीर्वाद लेना चाहिए और छोटों का आशीर्वाद देना चाहिए और बड़ी खुशी से धूमधाम से इस त्यौहार को मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम विक्रम सिंह पटेल, मैं वो सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरी बहू सरपंच है, मेरा लड़का भी काम करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ। कौन सा क्षेत्र है ये क्षेत्र है विधायक सोनगंज का, ग्राम पंचायत देहरी का क्षेत्र है। दीपावली पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जीएसटी कम हुई है, इससे बाजार में काफ़ी हलचल है, चहल पहल है और सभी में खुशी का माहौल है। क्या संदेश है और भी आगे आपका क्या कहना चाहिए? बस ये संदेश है मोदी जी का जो विकसित भारत, विकास भारत का जो उनका आयोजन है वो बहुत सफलतापूर्वक है। क्या नाम आपका शुभ? मेरा नाम राधेश्याम रेखवार है, कौन से पद पे है आप? बावई से हूँ।